ये जो पीएम मोदी है और जो सीएम है वहाँ का मणिपुर का, उससे सीएम से किसी ने पूछा जी कि ये वाकया हुआ, तो वो कहता है इस तरह के वाकयात तो और भी बड़े सारे हुए हैं, लानत है तुम पर कि तुम इन वाकयात की हौसला अफजाई करते हो, हौसला शिकनी नहीं करते। पाकिस्तानी और इंडियन तमाम मसीहियों को यस्सु मसीह के पुरजलाल, बाकमाल और बेमिसाल नाम में इस्लाम पेश करता हूँ। अजीज़ों, मेरा नाम फ़रियाद गिल है और मैं आज आपके सामने एक बात जो पेश करने लगा हूँ, ये मेरा दिल की आवाज़ है, मेरा बोझ है कि मैं आप तक लेकर जाऊँ इस बात को। आप जानते हैं गुज़िश्ता दिनों में मणिपुर इंडिया के जो वाक़यात हमारे सामने आए, यूँ तो ये बातें जो हैं ये पिछले 3 महीने से तकरीबन चल रही हैं। मणिपुर में मसीहियों को एजारसानी का सामना, परसिक्यूशन का सामना तकरीबन 3 महीने से है, लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट है या जो अदारे हैं, जो मीडिया है, उन्होंने उस बात को सामने नहीं आने दिया। बात तो हमारे सामने आई जिसमें हमारी 2 बहनों को बरहना करके एक हजूम ने सड़कों पर दौड़ाया, उनके साथ जिनसी इज्तिमाई ज़्यादती की, बदसलूकी की और इंतहा निचले दर्जे का उनके साथ सलूक किया गया। इसके अलावा जो इब्तदाई रिपोर्ट हैं, जो शहीद हो चुके हैं, तकरीबन उनमें 200 लोग शहीद हो चुके हैं। 200 के करीब चर्चिज़ को आग लगा दी गई। 60,000 के करीब, तकरीबन 60,000 लोगों ने अपनी जगह को छोड़ा, अपने घरों को छोड़ दिया और तकरीबन 500 के करीब ऐसी हालत में हैं जिनका अभी कुछ पता नहीं। इंतहाई शदीद किस्म के ज़ख्मी हैं वो। हमने पाकिस्तान में बड़े अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि जिस कदर पाकिस्तान को अपने इंडियन बहनों भाइयों का साथ देना चाहिए था, उस कदर हमने साथ नहीं दिया। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में जहाँ अभी मुहर्रम अशूरा का जो 10वीं मुहर्रम गुजरी है, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो मजालस में गए, दुपट्टे लेकर गए, इसके ऊपर भी चादरें लेकर गए, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो दूंगा। और बहुत सारे लोगों ने ऐसी वीडियोस शेयर की, ऐसे कलमात शेयर किए जो किताब मुक़द्दस के मुताबिक दुरुस्त नहीं हैं। हमने बहुत सारों ने ऐसी पोस्ट शेयर की। इसके अलावा स्वीडन के वाक़यात में हमने अपने पाकिस्तानी भाइयों का भरपूर साथ दिया और स्वीडन की पुरजोर मजम्मत की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मसीही इस बड़े अफसोसनाक वाक़या में बाहर नहीं निकले। कम है जिन्होंने आवाज़ उठाई, ज़्यादातर अपने घरों में दुब के बैठे रहे। किताब मुक़द्दस में आप जानते हैं कि हम सब, वो भी और हम भी, पूरी दुनिया के मसीही खुदा को बाप कहकर मुखातब करते हैं। ये एजाज़ है हमें, वो उनका भी बाप है और हमारा भी बाप है। जब हम उसको बाप कहते हैं तो हम एक दूसरे के बहन भाई बन जाते हैं। तो हमने अपने बहन भाइयों की क्या खबरगिरी की। किताब मुक़द्दस हम सबको एक कलीसिया या एक गिरोह कहती है, एक बदन से तशबीह देती है जिसका सर खुद यस्सु अल मसीह मौलूद मुक़द्दस है। क्या आपके बदन में तकलीफ़ हो, बाजू में हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे? क्या आपके ख़ानदान में किसी को तकलीफ़ हो तो आप कुछ नहीं करेंगे? लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हमने उस तरह से, जिस तरह से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, नहीं उठाई। और बहुत सारे कामों में हम लाखों की तादाद में क्रूसेड के लिए, शफाया, दुआ या इबादत के लिए लोगों को जमा कर लेते हैं। साला साल एक ही शहर में कर रहे हैं, लेकिन हमने इस पर्पज़ के लिए लोगों को कॉल नहीं दी। लाखों क्या, हज़ारों क्या, सैकड़ों की तादाद में भी हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए कि वो अपने मसीही बहन भाइयों के लिए इजहार हमदर्दी करें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं। हम नहीं जमा हो सके। ये लम्हा फ़िक्रिया है हम पाकिस्तानी मसीहियों के लिए। और मैं आज इस वीडियो के ज़रिया से अपने इंडियन मणिपुर के बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। पाकिस्तानी आपके लिए दुआ कर रहे हैं, पाकिस्तानी आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगरचे हम उस तरह से सामने नहीं आए, लेकिन हर पाकिस्तानी आपकी बात कर रहा है, आपको दुआओं में याद रख रहा है। अभी वक्त आ गया है कि हम पूरे तौर से आपके साथ खड़े हो जाएं। हमारी 2 बहनों को नंगा उन्होंने सड़कों पर दौड़ाया, एक के बाप को शहीद कर दिया, एक के भाई को शहीद कर दिया। हमने क्या कर लिया? क्या हमें इस बात का एहसास नहीं कि वो मसीही बहनें हमारी बहनें हैं? अगर होता तो आप ज़रूर आवाज़ उठाते, आप ज़रूर पोस्ट शेयर करते, आप ज़रूर आवाज़ लगाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।
हमें अपनी उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जिनको हैरास किया गया, जिनकी इज्जतें उछाली गईं, जिनकी इज्जतें मजरू की गईं, आज उनके साथ खड़े होने की, इजहारे यकजहती करने की ज़रूरत है। आज मेरे मसीही बहन भाइयों, आवाज़ उठाएं। कल ये वाक़यात हमारे साथ भी हो सकते हैं। मसीह खुदावंद ने एक फरमान दिया था आखिर ज़माने में। मत्ती की इंजील के 25वें बाब में यीशु ने फरमाया कि वो कुछ लोगों से कहेगा जो दाहिनी तरफ होंगे, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए है। और मसीह उनसे कहेगा, ये इसलिए है कि तुमने मुझे नंगे देखकर मुझे कपड़ा पहनाया, जब मैं भूख में था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, और जब मैं परदेसी था तूने मेरी मुसाफिर परवरी की। अब तुम उस मिरास को लो, उस बादशाहत को लो जो तुम्हारे लिए है। उसके सामने खड़े ईमानदार ये सवाल करते हैं, ऐ खुदा, हमने ये कब किया तेरे साथ? हमें तो याद नहीं। मसीह कहते हैं कि जब तूने इन छोटों में से, अपने बहन भाइयों में से किसी को नंगा देखा, उसको कपड़ा दिया, तो तूने मुझे कपड़ा दिया। जब तूने उसकी फिक्र की तो तूने मेरी फिक्र की। अजीजों, ये किताब मुकद्दस की तालीम है। आज अगर हम उनकी फिक्र नहीं करेंगे, अपने मसीही नंगे बहन भाइयों की बेहुरमती की आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो अफसोस की बात है, अफसोस है हम पर, जो बड़े बड़े इज्तिमात करते हैं, अपनी पोस्ट रोज़ हम शेयर करते हैं, अपनी तस्वीरें हम रोज़ लगाते हैं, अपने एक प्रोग्राम की मशहूरी के लिए हम रोज़ तस्वीरें, यही काम करते हैं कि तस्वीरें लगाते रहें। दिन रात हम लोगों को तस्वीरें दिखाने में लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए। अगर यही वाकया पाकिस्तान में हुआ होता तो पाकिस्तानी बड़े नाम नहाद खादमों ने, मसीहियों ने, लीडरों ने तस्वीरें बनानी थी जी, पाकिस्तान में ये हो रहा था कि उनको पैसा इकट्ठा हो जाए। उन्होंने खाम खाई पहुंच के, तो जी ये देखें जी पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, ताकि उनको पैसा मिले। अफसोस है ऐसी हालत पर कि हमने उन मसीहियों का साथ नहीं दिया जिनका हमें साथ देना चाहिए था। आज मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं और ये चैलेंज देता हूं आपको कि हमने उनके लिए आवाज़ उठानी है। याद रखें, किताब मुकद्दस में मुतअद्दिद हवाला जात ऐसे हैं कि किताब मुकद्दस तालीम देती है कि हमने अपना दिफा करना है, सेल्फ डिफेंस। ये सच बात है कि यीशु मसीह ने तालीम दी कि तुम सताए जाओगे और मुबारक होगे, मुबारक हैं वो जो सताए जाएंगे। यीशु मसीह ने बड़ा वाज़े किया कि जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे तो तुम मुबारक होगे। किताब मुकद्दस में ऐसे हवाला जात हैं, लिखा है कि जितने भी ईमानदार हैं, नेक नीति से ज़िंदगी बसर करते हैं, वो सब सताए जाएंगे। ये अलग बात है, लेकिन अगर आपकी इज्जत उछाली जाए, आपकी इज्जत पे हाथ डाला जाए, तो कबूतर की मानिद भोले नहीं बन जाना, सांप की मानिद यीशु ने कहा था होशियार रहना है। मैंने एक वीडियो दी थी सांपों की मानिद होशियार रहने के ताल्लुक से, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो हमें होशियार और अक्लमंद रहना है और अपनी इज्जतों की देखभाल करनी है। किताब मुकद्दस में ऐसे मुतअद्दिद हवाला जात हैं जो बयान करते हैं कि हमें अपना दिफा करना है, सेल्फ डिफेंस करना है, अपनी इज्जतों की रखवाली करनी है। अब कितने अफसोस की बात है कि इज्जतें उछाली जाएं और हम खामोश रहें। दुआ करना हमारा अवलीन फ़र्ज़ होना चाहिए, तरजीह होनी चाहिए कि हम अपने मसीही बहन भाइयों के लिए दुआ करें। और दुआ जो है वो हालात को बदलती है। ये जो पीएम मोदी है और जो सीएम है वहाँ का, मणिपुर का, उससे सीएम से किसी ने पूछा जी कि ये वाक़या हुआ, तो वो कहता है इस तरह के वाक़यात तो और भी बड़े सारे हुए हैं, लानत है तुम पर कि तुम इन वाक़यात की हौसला अफजाई करते हो, हौसला शिकनी नहीं करते। और इन लोगों के अंदर मुखालफे मसीह की रूह पिन्हा है। ये मुखालफे मसीह वो है जो खुदा बाप और बेटे का इनकार करता है। और आखिर ज़माना है, यीशु मसीह की मुखालफत करेंगे, ईमानदारों की मुखालफत करेंगे, लेकिन ईमानदारों इज्जत उछाली जाएगी तो आवाज़ तो उठानी है कि नहीं, बोलना कि नहीं, बोलें। जान जाती है तो जाए, लेकिन इज्जत ना जाए, खुदा के नाम की गैरत ना जाए। जब खुदा के नाम की गैरत के लिए खड़े हो जाएंगे ना, तो खुदा छोटे बच्चे दाऊद से जाति जोलियत जैसे बड़े सूरमा को गिरा देता है। मोदी सरकार के लिए लम्हा फिक्रिया है जिन्होंने इसको इग्नोर किया। वहाँ पे उसके लिए अदम एतमाद की तहरीक भी पेश की गई, जिसका मकसद भी ये था कि वो इस वाक़या पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करे।
और सुप्रीम कोर्ट की मैं हौसला अफजाई करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर सो मोटो नोटिस लिया लेट लेकिन लिया ज़रूर। और अब मैं ये उनसे तकाजा करता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी, जितने भी उसमें किरदार मुलव्वस हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इबरतनाक सज़ा, ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। और हमने अपनी गैरत के लिए खड़े होना है। किताब मुक़द्दस में ऐसे हवाला जात हैं कि हमें अपना दफा करने की ज़रूरत है। याद होगा वो वाक़या आपको कि जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो पतरस रसूल ने एक सिपाही का कान उड़ा दिया। यीशु मसीह ने कान तो जोड़ दिया। पतरस को क्या कहा? तलवार फेंक दे? नहीं, बल्कि कहा इसको म्यान में रख। 1, 2, 3 तलवारों से जंगें नहीं लड़ी जाती, लेकिन सेल्फ डिफेंस हो सकता है। ये बड़ा ज़रूरी है। और शरीयत की किताब में खुदा ने फरमाया था कि सेल्फ डिफेंस में अगर अगला बंदा मर भी जाए तो तुम पर, जिसने यानी ऐसा कर दिया, उस पर उसका कत्ल वाजिब नहीं है, वो सज़ा से मुबर्रा है। तो खुदा हमें इज्जत जब हमारी उछाली जाए तो हमें खामोश रहने की तलकीन नहीं करता। अव्वल तो ये कि हम दुआ करते हैं, सानियन ये कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और सालिसन ये कि हम जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं कि अपनी बहनों की इज्जत को महफूज रखें। उसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। कलाम मना नहीं करता कि आप अपनी गैरत के लिए खड़े ना हो, तो हमें अपनी गैरत के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियोस बनाएं, इस वीडियो को शेयर करें, अपनी पोस्ट बनाएं, उसको शेयर करें, अपनी प्रोफाइल पर मणिपुर इंडिया के लिए दुआ करें, उनकी हिमायत करें, उनके साथ इजहार यकजहती करें, उनको बताएं कि हम मसीही आपके साथ खड़े हैं। पता नहीं मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँचती है, लेकिन जहाँ तक भी ये आवाज़ पहुँचती है, मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ख़ानदानी सतह पर भी दुआ करें, और 14 अगस्त को जब आप यौम आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं तो एक हाथ में आपके झंडा होना चाहिए, दूसरे हाथ में आपके कोई ऐसा बैनर, ऐसा फ्लैग, ऐसा स्टिकर होना चाहिए जिसके ऊपर मणिपुर के बहन भाइयों के लिए दुआ लिखी हो, और आप ये नारा लगाएं, मणिपुर क्रिश्चियंस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ताकि हम अपना रोल अदा कर सकें। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वीडियो शेयर करें, 14 अगस्त तक अभी से शुरू करें, मणिपुर इंडिया के लिए हम आवाज़ उठाएं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहदा से मैं कहना चाहता हूं कि इस बात का नोटिस लें, हमारे मसीही बहन भाइयों को, ना सिर्फ मसीहियों को, बल्कि जहाँ जहाँ भी अक़लियतें मसीहियों के अलावा भी हैं, उन सब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, वरना खुदा हमारा ज़िंदा खुदा है।